आज बनाने वाली हूँ बालूशाही बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। जितना ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से उतना ही सॉफ्ट, उतना ही रस भरी। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए 1 कप मैदा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा का यूज करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं पहले 1 कप मैदा ले रही हूँ। यहाँ पे 1/4 कप मैं घी का यूज कर रही हूँ मोइन के लिए, और घी गरम है, मतलब कि हल्का सा गुनगुना है। अब यहाँ पे यूज करूँगी मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे आप डालेंगे तो आपकी ये बालूशाही जो है बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए पहले इन सभी को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मोइन दिया हुआ है, तो चारों तरफ अच्छी तरीके से मिलाना इसे बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी इसे मसल के मिला सकते हैं। जिस तरीके से मैं एक हाथ से मसल रही हूँ, आप दोनों हाथ से मसल के मिला सकते हैं। तो मेरी इसमें मोइन देखिए काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर लास्ट में मैं देखिए फिर से 1/2 कप मैदा मैं डाल दी हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती। थोड़ी सी थी पहले, अच्छी तरीके से मैं सभी को मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद मैं 1/2 कप मैदा फिर से यूज की हूँ। अब इन सभी को फिर हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं अब इसका डो तैयार करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप 1.5 कप मैदा शुरू में ही डाल सकते थे, लेकिन मैं एक एक करके डाली हूँ। पहले 1 कप डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली, इसके बाद फिर 1/2 कप मैदा मैं डाली हूँ। चलिए अच्छी तरीके से मेरी मिक्स हो गई है। यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी ली हूँ, लेकिन जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पानी देके इसका डो तैयार करना है। तो बिल्कुल आटे की तरह नहीं तैयार करना है, जिस तरह से चपाती के लिए तैयार करती हूँ, बिल्कुल उस तरह से नहीं, लेकिन हल्का दरदरा फटा हुआ ही रहना चाहिए। और इस तरीके से देखिए मैं इसे तैयार कर ली हूँ, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ फ्रेंड्स। तब तक ये सॉफ्ट होगी। और इधर मैं चली आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ, यानी कि चाशनी का। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखती हूँ। और इधर मैं देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे 1.5 कप मैदे का यूज की हूँ, तो उतना ही मैं 1.5 कप चीनी का यूज करूँगी। आप फ्रेंड्स देख लीजिए अपनी मिठास, मैंने कि कैसे मिठास खाते हैं, कम ज़्यादा, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। आप 1 कप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1.5 कप चीनी ली हूँ, 1 कप पानी ली हूँ, और यहाँ पर इलायची का फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ी सी इलायची डाल दी हूँ। यहाँ आप गुलाब एसेंस का यूज कर सकते हैं, वेनिला एसेंस का, गुलाब जल का, दोनों का भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। कलर के लिए मैं देखिए यहाँ रस में डाल दी हूँ, यानी कि चीनी का सिरप में कलर डाल दी हूँ, ऑरेंज कलर। आप ये ऑरेंज कलर आटा का डो तैयार करते समय भी डाल सकते थे। और यहाँ पे मैं देखिए डाल दी हूँ, और मिलाते मिलाते फ्रेंड्स चीनी मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से घुल गई है। हल्का सा अभी पिघल गई है, लेकिन चिपचिपापन नहीं आई है अभी। तो चलिए इसे मैं तब तक होने देती हूँ। और उधर चलिए मैं अब इसकी बालूशाही का डो को अच्छे तरीके से मसल के फिर इसका मैं बॉल तोड़ करके इसकी बालूशाही तलने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो जितनी बड़ी शेप चाहिए उसके अनुसार आप एक एक डो लीजिए, और इस तरीके से फ्रेंड्स बिना हाथ पे मसले हुए आपको छोटे छोटे बाउल लेना है, और एक थंब की मदद से उसमें दबाते हुए थोड़ी सी तिरछा कर देनी है। तो आप देख रहे हैं मैं चिपटा कर रही हूँ, मैं बिल्कुल होल के जैसे नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बीच में दबाव देते हुए इस तरीके से होल करके ले सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इस बार तिरछा कर रही हूँ थंब डाल करके। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस ऐसे देखिए मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। तो आप जिस शेप में लेना चाहते हैं आप इसे छोटे बॉल भी बना करके तैयार कर सकते हैं, और इससे बड़ी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे है फ्रेंड्स, और डिज़ाइन आप जैसा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए मैं सारी तैयार कर ली हूँ। लगभग मेरी 1.5 कप मैदे में 12-13 पीस निकल गई है। और इस तरीके से देखिए मैं सभी तैयार कर ली हूँ। चलिए अब उधर मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ तेल गर्म होने के लिए। तलने के पहले फ्रेंड्स इधर पहले चाशनी एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही हूँ मेरे हाथ में जो है चिपचिपापन से आ गई है, यानी कि मेरी सिरप तैयार हो गई है।
क्योंकि बालूशाही के लिए तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपापन होनी चाहिए। तो मैं गैस ऑफ करके अच्छी तरीके से उसे ढक करके रख ली हूँ। इधर एक पैन चढ़ा करके इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, जिसमें मुझे इसे तलनी है। और तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, इसके बाद एक एक पीस इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन यही है कि आप बालूशाही को किस तरीके से तलते हैं और किस तरीके से आपकी चाशनी बनके तैयार होती है। यदि दोनों परफेक्ट होगी तो ही आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी। नहीं तो कभी कभी क्या होती है कि आपको बालूशाही बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सॉफ्ट या बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनती फ्रेंड्स। तो इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ता है, मेजरमेंट पे भी और तलते समय तेल पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो ही आपकी ये बढ़िया बालूशाही बन के तैयार होती है। तो यहाँ इसे तलने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, जिससे तेज़ आंच रखिएगा कलर आ जाएगी लेकिन अंदर तक सिकेगी नहीं और आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे इसे रख करके तल रही हूँ। और एक बार देखिए 5 मिनट के बाद इसे मैं देखिए इस तरीके से हिलाई, काफ़ी अच्छी तरीके से सभी मेरी ऊपर आ चुकी है। थोड़ी देर के बाद मैं इसे पलट दूंगी। कलर चेंज हो जाने के बाद, एक साइड कलर चेंज हो जाएगी तो मैं इसे पलट दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसे पलटूंगी। आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से अभी तक मैं छुई नहीं हूँ, इसे पलटी नहीं हूँ। अब इसे मैं पलटूंगी और देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी ये एक साइड सिका गई है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको बीच बीच में उलट पुलट करके दोनों तरफ अच्छे तरीके से सेक लेना है। और देख रहे हैं मेरी बालूशाही बिल्कुल आपको लेयर में दिख रही होगी। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, बालूशाही तो बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में सभी की फेवरेट होती है। जब इच्छा हो बनाने की तब आप बालूशाही बना सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। देखिए मेरी दोनों साइड तल गई है फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गई है। फिर मैं दूसरे साइड भी पलट दे रही हूँ। इसी तरीके से आपको उलट पुलट करके इसे तल लेना है, कलर चेंज हो जाए तभी इसे निकालना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बालूशाही की मैं कई रेसिपी दी हूँ, अपलोड की हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट वीडियो में फ्रेंड्स आप बालूशाही को बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। कम से कम 2 लाख लोग देख चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप सबों को। और फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी, बालूशाही की रेसिपी यदि ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से देखिए मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से कलर चेंज हो गई है। अब इसे मैं एक करके निकाल लेती हूँ। ऑलरेडी फ्रेंड्स मेरी चाशनी तैयार है बन करके। बालूशाही बनाने के लिए आपको ये बालूशाही या चाशनी दोनों में से किसी एक को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। यदि दोनों गर्म है तो वो भी काफ़ी अच्छी है। यदि गर्म नहीं भी है फ्रेंड्स तो आप इसे चाशनी को गैस के ऊपर चढ़ा दें, इसके बाद इन सभी को डालें तो ही अच्छे से सिरप अंदर जाती है। चलिए मैं सभी को निकाल ली हूँ और ये देखिए मेरी सभी निकल गई है। काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए कलर चेंज हो गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से सिकाई हो गई है, जली नहीं है, अंदर तक ये पक गई है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से थोड़ी पेशेंस रख के धीरे धीरे आंच पे ही इसे तलना है। और ये देखिए मैं चाशनी में डाल रही हूँ और जितनी जगह हो फ्रेंड्स, स्पेस हो, उतना ही आपको डालना है। तो मेरी जितनी स्पेस थी मैं उसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी इतना ही बनी थी, कम से कम 12 से 13 पीस थी। मैं इन सभी को डाल दी हूँ, अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रखूँगी, जिससे अंदर तक इसके अंदर जूस चली जाए, सिरप चली जाए चीनी की। और आधे घंटे के बाद ही मैं इसे पलटूँगी। ऐसे तो आधे घंटे में आपकी पूरी साइड में उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में काफ़ी अच्छी तरीके से इस सिरप चली जाती है। लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से मैं इसे पलट के दूसरी साइड से भी सिरप डालूँगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स एक साइड से कितनी अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि सिरप में डूबी हुई थी। अब बहुत प्यारा बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स।
इस तरीके से आप इसे बनाइए। और इसे मैं देखिए एक बार अभी फिर पलट दे रही हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए रखूँगी, जिससे सेकंड तरफ भी चाशनी इसके अंदर चली जाए। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और यदि आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं, तो आधे घंटे के बाद ही उलट पुलट करके आप इसे बाहर निकाल लें। सिर्फ अंदर घुसने की ज़रूरत है चाशनी को, और आपकी उतना ही मीठापन आ जाएगी जितनी ज़रूरत होगी। और यदि आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खाना, और पूरा चाहते हैं कि बालूशाही के ऊपर जो सफ़ेद परत आती है उस तरीके से यदि चाहते हैं, तो फिर देखिए मैं आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए ऑब्जर्व कर ली है। और इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए मैं निकाल लेती हूँ। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि ऊपर चीनी की परत हो, तो आप यहाँ पे एक एक करके सभी को निकाल लें। लेकिन मैं इसे आज हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो चलिए मैं दिखलाती हूँ कि हलवाई स्टाइल में इसे किस तरीके से बनाई जाती है। मैं इसे गैस के ऊपर यहाँ देखिए मैं गैस के ऊपर फिर से चढ़ा दी हूँ, और जितनी भी मेरी सिरप बच चुकी है पूरी अंदर तक इसमें मैं ड्राई कर दूँगी, जिससे मेरी ये जो है बालूशाही के ऊपर सभी चाशनी का कोड लग जाएगी सफ़ेद कलर की, जब ये ड्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए तो यहाँ पे देखिए पूरा परत मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ये चाशनी जो सिरप थी ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सभी को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक साथ यदि मैं छोड़ दूँगी तो सभी एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी। और यहाँ पे देखिए अलग करके रखना ज़रूरी है, जिससे सभी अलग अलग ड्राई हो और एक दूसरे के ऊपर ना चिपके। तो यहाँ देखिए 1-1 पीस करके मैं सभी को निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी को मैं एक एक प्लेट में मैंने एक प्लेट में सभी को निकाल ली हूँ और अलग अलग रख देती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं शाम में बना रही हूँ, इसे मैं जब ड्राई हो जाएगी तो मैं सुबह आपको सुबह का क्लिप लेकर दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, और उसके ऊपर बिल्कुल सिरप की जो सफ़ेद कोड हो गई है वो दिखने लगेगी आपको। तो चलिए मेरी इस तरीके से बालूशाही बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको सुबह में मिलती हूँ, फिर दिखलाती हूँ कि कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। एक बार आप इस तरीके से बालूशाही ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी तक में मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो बालूशाही की दी हूँ, अलग अलग तरीके से बनाई हूँ, लेकिन और बहुत ही प्यारी बालूशाही बनके तैयार हुई है। ये बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, फ्लेवर में बहुत ही प्यारा बनके आई है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा हो, फटाफट आप बालूशाही बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चुटकियों में बनके ये तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह सुबह मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, और आपको तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट, अब बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी बनके ये तैयार हुई है, बिल्कुल जूसी जूसी। देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी, कितनी टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लगी फ्रेंड्स ये खाने में। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये बालूशाही हलवाई स्टाइल में बनाना बिल्कुल ही आसान है, और इसे फ्रेंड्स आप जिस किसी से भी सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं, नहीं तो इसे इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपको चीनी की लेयर नज़र आ रही होगी, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी बादाम और पिस्ता से इसे सजा रही हूँ, बहुत सुंदर लगी है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। चलिए, यदि आज की रेसिपी फ्रेंड्स मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।